नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने वाली पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान मंच की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिना बैटरी के बिक्री और रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति दी। प्रदेश में ट्रक ऑपरेटर ने हड़ताल समाप्त की। आज से सेवाएं सामान्य रूप से शुरू होंगी। और मौसम विभाग ने आज रीवा, सतना, पन्ना सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने वाली पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान मंच की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। इससे प्रत्यक्ष कर सुधारों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। प्रधानमंत्री ईमानदारी से टैक्स भरने वालों के लिए कुछ सौगातों की घोषणा भी कर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष कर प्रणाली के क्षेत्र में कई बड़े सुधार किए हैं। पिछले साल कॉर्पोरेट कर की दरों को 30% से घटाकर 22% किया गया था। नई विनिर्माण इकाइयों पर कर की दर 15% कर दी गई। इसके अलावा लाभांश वितरण कर भी समाप्त कर दिया गया था। उद्घाटन समारोह में वाणिज्य कर और उद्योग संगठनों तथा चार्टर्ड लेखाकारों की एसोसिएशन के अलावा प्रमुख करदाताओं और आयकर विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को शामिल होने को कहा गया है। कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए रोडमैप बनाने के लिए मंत्री परिषद के वरिष्ठ मंत्रियों को शामिल कर 4 समूहों का गठन किया गया है। भौतिक अधोसंरचना समूह में लोक निर्माण कुटीर उद्योग मंत्री गोपाल भार्गव और समूह समन्वयक अधिकारी आईसीपी के सी होंगे। सुशासन समूह में गृह जेल संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा और समूह समन्वयक अधिकारी एसएन मिश्रा होंगे। शिक्षा एवं स्वास्थ्य समूह में चिकित्सा शिक्षा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री विश्वास सारंग तथा समूह समन्वयक अधिकारी मोहम्मद सुलेमान होंगे। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था एवं रोजगार समूह में वाणिज्य कर वित्त योजना आर्थिकी एवं सांख्यिकी मंत्री जगदीश देवड़ा और समूह समन्वयक अधिकारी डॉक्टर राजेश राजोरा बनाए गए हैं। इन चारों समूह के अन्य मंत्रीगण भी शामिल रहेंगे। मंत्री समूह प्रदेश के हित में शामिल किए जाने वाले महत्वपूर्ण सुझावों के साथ अपनी रिपोर्ट 25 अगस्त तक प्रस्तुत करेंगे। रिपोर्ट पर पुनः नीति आयोग के सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। इसके पश्चात आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप को अंतिम रूप दिया जाएगा। रोडमैप में निर्धारित कार्य योजना को आगामी 3 वर्ष के लक्ष्य के साथ लागू किया जाना है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिना बैटरी की बिक्री और रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति दे दी है। अब इलेक्ट्रिक वाहन के पंजीकरण के लिए बैटरी के किसी विवरण की जानकारी देने की जरूरत नहीं होगी। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल लागत में कमी आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी की कीमत 30 से 40% होती है। इस संबंध में मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन सचिवों को पत्र लिखा है। मंत्रालय ने ये फैसला उन सिफारिशों के आधार पर किया है जिसमें कहा गया था कि बैटरी की लागत को वाहन की लागत से अलग किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया था। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 41,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं इससे स्वस्थ हुए लोगों की दर बढ़कर 75% हो गई है। भोपाल में कल कोरोना के 86 नए मरीज मिले हैं। राजधानी में 28 दिनों के बाद संक्रमितों की संख्या एक दिन में 100 से कम रही। इंदौर जिले में कल 188 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 9,257 तक पहुंच गई है। वहीं 3 और मौतों के साथ कोविड-19 संक्रमण से अब तक 340 मरीजों की मौत हो चुकी है। जिले के विभिन्न अस्पतालों में 2,751 कोरोना प्रभावितों का इलाज जारी है। 90 मरीजों के कोरोना संक्रमण के मुक्त होने के साथ ही अब तक 6,116 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। सिवनी में 9 व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इससे जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 94 तक पहुंच गई है। अब तक 45 लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी जा चुके हैं। मंदसौर में एक ही दिन में 22 नए कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिले हैं। जिले के 127 मरीजों का इलाज चल रहा है। खंडवा जिले में 6 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब तक कुल 737 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। झाबुआ जिले में 6 नए कोरोना संक्रमित के साथ कुल मरीजों की संख्या 246 तक पहुंच गई है। जबलपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वस्थ होने पर 51 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं 24 घंटे के दौरान कोरोना के 86 नए मरीज सामने आए हैं। सागर में एक महिला पुलिस अधिकारी सहित 13 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसे मिलाकर अब तक कुल यह आंकड़ा 829 तक पहुंच गया है। वहीं स्वस्थ होकर घर जाने वालों का आंकड़ा बढ़कर 632 हो गया है। वहीं अब तक इस जिले में
41 मरीजों की मौत हो चुकी है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश में ट्रक ऑपरेटर्स ने हड़ताल समाप्त कर दी है। आज से ट्रक ऑपरेटर्स अपनी सेवाएं पूर्ववत जारी रखेंगे। श्री राजपूत ट्रक ऑपरेटर संघ के पदाधिकारियों से आज सागर में चर्चा करेंगे। ट्रक ऑपरेटर्स 10 अगस्त से अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर थे, जिसे सरकार के आश्वासन पर खत्म करने की घोषणा की गई। परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने कहा कि ट्रक ऑपरेटर संघ के पदाधिकारियों को परिवहन मंत्री श्री राजपूत की अध्यक्षता में उनकी मांगों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल की अध्यक्षता में कोरोना वैक्सीन पर बने विशेष समूह की कल पहली बैठक हुई। इसमें कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने और उसकी डिलीवरी के लिए योजना बनाने पर चर्चा हुई। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार इस समय भारत में 3 टीकों का अलग अलग चरणों में क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। ये 3 टीके भारत बायोटेक वैक्सीन, जाइडस कैडिला और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन हैं। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में कल से ही बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं तेज बारिश हुई है। छिंदवाड़ा जिले में कल रात से लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। कई पुल पुलियाओं के ऊपर पानी आने से आवागमन बाधित हुआ है। जिले में अभी तक 627.5 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है, जबकि गत वर्ष इस वर्ष तक अवधि में 534.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी। मौसम विभाग के अनुसार कल बक्सवाहा, ब्यावरा में 8-8, वारासिवनी, बीना, सोहागपुर, कराहल, पोहरी, कोलारस में 7-7, सीधी, बटियागढ़ में 6-6, अमरपाटन, समनापुर, मलाजखंड, गाडरवाड़ा, ग्वालियर, नरसिंहगढ़ में 5-5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र ने चेतावनी जारी की है कि आज रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, दमोह, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, दतिया और भिंड जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं सीधी, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, सागर, टीकमगढ़, हरदा, देवास, मुरैना और श्योपुर में बारिश की संभावना है। कतर में 2022 में होने वाले फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के एशिया में होने वाले क्वालिफाइंग मैचों को कोरोना वायरस के कारण अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ये दूसरी बार है जब क्वालिफायर्स को स्थगित किया गया है। इससे पहले मार्च और जून के बीच होने वाले क्वालिफायर्स को स्थगित किया गया था। फुटबॉल की विश्व संस्था फीफा और एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अनुसार एशिया क्वालिफायर्स के दूसरे राउंड को अक्टूबर-नवंबर की अंतर्राष्ट्रीय विंडो के दौरान आयोजित होना था, लेकिन कई देशों में कोरोना की स्थिति को देखते हुए इन्हें स्थगित करने का फैसला किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कल ग्वालियर में नगर निगम द्वारा संचालित गौशाला का आकस्मिक निरीक्षण किया। खंडवा में 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास योजना के LIG रो हाउस के कार्य का कल खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा ने निरीक्षण किया। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों की सुविधा के लिए योग ध्यान कराए जाने के साथ ही उनके मनोरंजन के लिए टेलीविजन सेट लगाया गया है। शिवपुरी जिले में स्वस्थ भारत मिशन के अंतर्गत कल हातोद ग्राम पंचायत के आजाद हिंद पार्क में पौधरोपण किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी